दोस्तों, आपने कभी सफल इंसानों को देखा है? जैसे बात करें एलोन मस्क की, मार्क जुकरबर्ग की, मुकेश अंबानी, रतन टाटा। ये ऐसे शख्स हैं जिन्हें दुनिया में ज्यादातर लोग उनकी सफलता, उनके कारनामों के लिए जानते हैं। ये सभी लोग कोई आसमान में से नहीं गिरे, सभी ने इसी धरती पर जन्म लिया है। ये कोई भगवान भी नहीं है, वही इंसान है, जैसे कि हम और आप। फिर इन सभी को मिलेनियर्स और बिलेनियर्स, रिच मैन्स में क्यों गिना जाता है? ऐसा इन्होंने अलग से क्या किया जो इन्हें सभी लोग, वो सारा संसार जानता है? हाँ, कुछ तो इन्होंने हटकर जरूर किया होगा जो इन्हें सभी जानते हैं, और आप लोगों को सिर्फ आपके पड़ोसी और कुछ रिलेटिव्स और रिश्तेदार ही जानते हैं। इन बड़े बड़े लोगों ने बहुत पैसा कमाया है और बहुत नाम भी कमाया है, और शायद आप भी बहुत पैसा कमाना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, रिच मैन बनना चाहते हो। आप भी चाहते हो आपकी भी गिनती बिलियनियर्स और मिलेनियर्स में हो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ पूरा वही देखना जो वाकई में पैसा कमाना चाहता है, जिंदगी में बड़ा इंसान बनने की सोचता है। ये वीडियो एक ऐसा जरिया है जो आपको पैसा डायरेक्टली तो नहीं देगी, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पैसा कमाने का रास्ता जरूर दिखाएगी। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गंदी आदतों के बारे में बताएंगे जो आपको अमीर नहीं बनने देंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंच सकें। इस वीडियो में हम आपको उन 5 गंदी आदतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको जीवन में पूर्ण ईमानदारी के साथ पैसा कमाना है, तो आपको पुअर या मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में आना है और करोड़पति या अरबपति बनना है, तो इस वीडियो के एक एक शब्द ध्यान से सुनना, वरना और भी YouTube पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, इसे देखकर अपना समय खराब मत करना। आपको ज्यादा सा पैसा कमाना है ना, अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ाना है, जल्दी अमीर बनना है, तो जितनी जल्दी हो सके आपको उन 5 आदतों को छोड़ना होगा। उन 5 गंदी आदतों को छोड़ना होगा। खास तौर पर वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना जो ये बोलते हैं कि क्या रखा है इन बातों में, इन सब से कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। आज मैं आपके सामने पैसों का और पैसा कमाने का दोनों का ही जो नजरिया है ना, वो पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, और मेरे द्वारा कही बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि माइंड में सेट कर लेना है। बात करते हैं पहली बुरी आदत की, बैड हैबिट्स की, जो आपको पैसा कमाने से रोकती है। ये जो पहली आदत है ना, वो इन 5 आदतों में से सबसे बड़ी और गंदी आदत है, और ये आदत पुअर मेंटालिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि लोग आपको अमीर नहीं बनने दे रहे, जैसे कि आप किसी मार्केट में परचून की शॉप लेकर बैठे हैं अकेले, और फिर आपके पास ही 2 परचून वाले और अपनी दुकानें खोल लें। आपकी मार्केट में तो आपको लगेगा कि मैं अमीर तो बन जाता, पर लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। अब लो, यहाँ भी अगल बगल शॉपें खोल ली, लोग कर लो बोलू तरक्की, कैसे करोगे तुम? आपकी सिचुएशन आपको अमीर नहीं बनने दे रही। बीजेपी की गवर्नमेंट मुझे अमीर नहीं बनने दे रही,
ये फलान नेता के सामने, ये फलान नेता के आने से मैं बर्बाद हो गया, नोटबंदी में मैं बर्बाद हो गया, नोटबंदी में मेरा परिवार रोड पर आ गया, इन बीमारियों ने हर काम को रोक दिया, ये कोरोना, ब्लैक फंगस, पहले साल तो आया ही, अब ये दूसरे साल फिर साल आ गया, पर वैक्सीन टाइम पर नहीं आई, वरना आज मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। टैक्स सिस्टम आपको अमीर नहीं बनने दे रहा, महंगाई अगर इतनी नहीं बढ़ती तो मैं आज यहाँ नहीं कहीं और होता। अनसक्सेस का दूसरों पर ब्लेम डालना, जो अनसक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो अपनी अनसक्सेस का दूसरों पर हमेशा ब्लेम डालता है। ये जो पुअर मेंटेलिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुश्मन है ये आपकी। लोग क्या कहेंगे यार, ये अमीर लोग हैं ना, ये गरीबों को अमीर बनने ही नहीं देते, वरना आज देश में रहने वाले सारे गरीब लोग कहीं अच्छी जगह जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में सेट हो जाते। या लोग ऐसा बोलेंगे कि यार ये अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग लगातार और गरीब होते जा रहे हैं। ये तो दुनिया के हर बंदे पर ब्लेम डाला जा सकता है, खुद को छोड़ के। लोगों को अक्सर देखा होगा वो अपनी गलती कभी नहीं बताते। आपने देखा होगा कभी कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट होने पर दोनों पक्ष भिड़ जाते हैं और एक दूसरे की कमियां निकालने लगते हैं कि तू गाड़ी तेज चला रहा था, तूने अपनी साइड में गाड़ी नहीं ली, तू गलत साइड से चला रहा था, वरना एक्सीडेंट नहीं होता। इसी प्रकार सामने वाला भी एक दूसरे को ब्लेम डालता ही रहता है। दोस्तों, खुद पर कभी ब्लेम नहीं डालते ये लोग। इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है ना, कोई आइडिया देता है ना, इनको ऐसे लोगों को तो ये उनको सुनते अच्छी तरह से हैं, सारे आइडिया सुनेंगे। पैसों की बात सुनने में बड़ा मजा आता है इन्हें, इन लोगों को बड़ा मजा आता है। जब उनके करने की बारी जहां आती है ना, तो वो बोलते हैं यार कुछ नहीं होता इन सब से, ऐसे पैसे कमाने वाले बहुत आए और बहुत चले गए, ऐसे थोड़े ही कोई अमीर बन जाता है। अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे, वो पैदाइशी रहित होते हैं, क्योंकि पैसा कम जाए तो सभी नहीं कमा लेते, अब तक सभी नहीं अंबानी बन जाते। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सफलता के जो रूल्स है ना, जो नियम हैं, वो बड़े आसान हैं, सिंपल से हैं और सभी के लिए कॉमन हैं। कोई भी इंसान उन नियमों को लगातार फॉलो करे ना, तो उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन सत्य तो ये है कि आप पैसा कमाना ही नहीं चाहते। जब भी कोई काम शुरू में आता है ना, तो आप उसमें कोई ना कोई कमी निकालकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो। काम कोई सा हो सकता है, कोई विशेष काम की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। आप हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो यार, मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छा हूँ, खुश हूँ यार। इससे भी गंदी मेंटलिटी देखो, सारे दिन लोग पैसा ही करते रहेंगे और लास्ट में खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे जब पैसा कमाने की बारी आएगी। और बोलते हैं क्या होगा पैसा कमाने से, पैसा साथ नहीं जाता, जो लोग जाते हैं उनके। और ये पैसा तो यहीं रह जाता है और इंसान चला जाता है, तो पैसा फिर मैं क्यों कमाऊं, किसके लिए कमाऊं। और इसके बाद भी सारे दिन पैसा करते रहते हैं। जो इस तरह की पुअर मेंटेलिटी है ना, इससे जितने जल्दी निकलोगे ना, तो उतना ही जल्दी अमीर बनने में आसानी होगी। हमारे बहुत से जानने वाले अक्सर आपने कहते देखे होंगे, क्या मिलेगा अमीर बनने से। अगर अमीर बन भी गया तो सारे दिन सारे दिन पैसों के ही बारे में सोचता रहेगा बंदा, पैसों की ही टेंशन लेगा,
कोई उन्हें ये समझाए कि भाई पैसों के लिए वो टेंशन नहीं लेता जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं या वो अमीर होता है। पैसों के लिए तो टेंशन वो आदमी लेता है जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसको पैसों की जरूरत है, जिसको पैसों की आवश्यकता है, जिसको पैसे चाहिए, वो टेंशन लेता है पैसों की। फिर वो लोग बोलते हैं पैसा इंसान को शांति से जीने नहीं देता। जितना पैसा आता है ना, उसके साथ उतनी ही टेंशन परेशानियां आती हैं। ऐसा पैसा मैं क्यों कमाऊं? तो उन्हें समझाना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नंबर से कमाए गए पैसे के साथ में कोई टेंशन नहीं आती। अगर पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनोगे तो परेशानियां तो आना संभव ही है, बल्कि आप उसके साथ साथ गंदे दलदल में फंस जाओगे। और सुनो, पैसे क्यों जरूरी हैं जिंदगी में? तुम पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। गरीब बच्चों को पढ़ाओ, अनाथ बुजुर्गों के लिए आश्रम बनवाओ जो घर बार से और अपने शरीर से लाचार होते हैं। जब आप उनको खाना, रहना और अन्य सुविधाएं देंगे ना, जिनका कि कोई नहीं इस संसार में और हैं भी, तो वो उनके लिए मर चुके हैं। ऐसे लोगों की सेवा करने से मन को शांति मिलती है, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको जब आप ये अच्छे काम करेंगे। उसके लिए पैसे कमाओ। आप लोग आज की डेट में आप इतना नहीं कर सकते। इस काम को करने के लिए लायक बन जाओ। कौन कहता है कि शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है आपके इरादों से। तुम्हारे इरादे कैसे हैं? तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोग भी करते हैं और अच्छे और बुरे काम गरीब लोग भी करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाल ही में अक्षय कुमार और गौतम गंभीर ने लाखों रुपए डोनेट किए थे। आप अच्छे और बुरे को पैसे से मत जोड़ो। अमीरी से या गरीबी से मत जोड़ो। ये तो इंसान की मेंटलिटी करवाती है। इंसान को खुद सोचना होता है कि उसे गलत करना है या अच्छा करना है। इसे अमीरों और गरीबों से जोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यार। इस मेंटलिटी से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है लाइफ में। क्यों नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है। तो आप पहली गंदी आदत, पुअर मेंटलिटी को तो समझ ही गए होंगे, जिसमें कि पैसा कमाने के बारे में लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड रहता है कि पैसा केवल गंदे कामों से ही आता है और गंदे कामों में ही खर्च हो जाता है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। इस मेंटलिटी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है, अपने सपने साकार करने हैं, इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की मदद के लिए कदम उठाना है, तो अमीर बनना होगा। दूसरी गंदी आदत, भेड़ चाल। एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही है। ये भेड़ चाल कौन सी है पता है आप लोगों को? नौकरी। ये हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी भेड़ चाल है। लाखों लोग, देश का यूथ अमीर तो बनना चाहता है, पर वो सोचता है कि मैं नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा, तो वो उनकी गलत सोच है। इसी के कारण वो दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहते हैं। कभी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि 20 वैकेंसीज निकली, तो उसके लिए 20,000 50,000 लोगों ने अप्लाई किया होता है। फिर कोई दूसरी वैकेंसीज 50 वैकेंसीज निकलती हैं, तो फिर सभी उसी भेड़ चाल में उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता पढ़ना, लिखना, स्टडी करना, मेहनत करना बुरा है, पर यार अपने माँ बाप की कमाई या अपनी कमाई के पैसों को व्यर्थ बर्बाद भी ना करें उन एप्लीकेशंस को भरने में लगने वाली फीस के रूप में। आजकल छोटी मोटी जॉब्स के लिए भी सरकारी एप्लीकेशंस में 1,000 रुपए की फीस लगभग जमा होती है।
लाखों बच्चों के, करोड़ों बच्चों के 1000, 500, 250, 300 लोग 300 रुपये गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट के खाते में चले जाते हैं। और आता क्या है स्टूडेंट्स के हाथ में? वही 1 लाख में से 10 बच्चों की सरकारी जॉब, 20 बच्चों की सरकारी जॉब, वो भी बहुत मारामारी करने के बाद, बहुत हाथ पैर फेंकने के बाद। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, देश में बहुत से रोजगार हैं। जरूरी नहीं आप अपने जीवन के 10-15 वर्ष फॉर्म भर के, एप्लीकेशंस भर के काट दें, आपको मिले जुले कुछ भी नहीं, और सरकारी नौकरी मिल भी जाएगी तो उसके करने के बाद भी आप लोग अमीर नहीं बनने वाले। सिर्फ 2 वक्त की रोटियां और घर ही चलते हैं सरकारी नौकरियों में। उससे आप उसमें से किसी भी अन्य की मदद नहीं कर सकते, किसी संस्था को डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन पैसों से आपके घर का ही गुजारा मुश्किल से ही चल पाएगा। तो आप किसी की बड़े लेवल पर मदद करने की तो सोच ही नहीं सकते जॉब से मिलने वाले सैलरी द्वारा। इसलिए ये सरकारी नौकरियों के पीछे भेड़ चाल चलना छोड़ दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, ये नौकरी और जॉब ऐसी चीज हैं जो इंसान को ना तो अमीर बनने देती और ना ही गरीब। आप सोच रहे हैं मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आप ही बता दीजिए ऐसे कौन से मिलेनियर्स हैं, अरबपति और खरबपति हैं जो जॉब करके और नौकरी करने के दम पर इतने बड़े इंसान बने हैं, वहां तक पहुंचे हैं? शायद एक भी नहीं। ऐसा आदमी मेरे भाई एक भी नहीं होगा। अगर कोई पहुंचा भी है वहां तक, तो जॉब को छोड़कर पहुंचा होगा, उनसे त्याग पत्र देकर पहुंचा होगा। अमीर लोगों के नाम के आगे लगता है फाउंडर्स, क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर, और ये इस तरह के लोग हैं ना, वो खुद हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। वो जिस काम को अकेले कर सकते थे ना, उसी काम को मल्टीपल लोगों से करवाते हैं। जो बंदा जॉब करने वाली भेड़ चाल में फंस गया ना, इससे फर्क नहीं पड़ता नौकरी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, और जिसने ये सोच लिया कि मैं जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो ये बात आप कान खोलकर सुन लो, वो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला। क्योंकि जॉब करके वो बंदा अमीर नहीं बनेगा, बल्कि वो बंदा अमीर बनेगा जो जॉब अपने यहाँ उन लोगों से करवा रहा है। वो बंदा अमीर बनेगा जिसके लिए लोग जॉब कर रहे हैं। अगर आपको किसी जॉब में मंथली 1 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, तो ये सोचो वो बंदा आपसे जॉब करवा कर 1 लाख दे रहा है, तो वो आपसे 10 लाख का काम निकाल रहा होगा। और तुम जैसे 20 बंदों से वो करोड़ों रुपए प्रॉफिट ले रहा होगा, और इतने बड़े फायदे में से एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपको दे रहा है, ताकि वो आपसे और कमा सके, आपका और यूज कर सके। इसलिए आपको इस पुअर मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि आपको जॉब करके ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी या फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आप अमीर बन जाओगे। अगर जो भी आपका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपका पैसे कमाने का एक ही जरिया है, तो आप अमीर कभी नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग्स को मल्टीपल करना पड़ेगा। और वो मल्टीपल कैसे करोगे आप? अपने अंडर किसी को जॉब करवा के, अपने अंदर किसी को काम दे के। वो लंबा टॉपिक है, आगे मिलेनियर्स बनने के लिए फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसा कमाया जा सके। आपको ऐसा जॉब करना है जिसको करने में आपको मजा आए। जितने भी बड़े
अरबपति खरबपति लोग हैं ना, वो उस लेवल पर आज इसलिए बैठे हैं, उनका जो मकसद था ना, वो सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं था, बल्कि उनकी हॉबीज भी थी। उनका पैशन कुछ और था, वो पैशन के पीछे भागे हैं। पैशन के साथ साथ पैसा भी अपने आप आता गया। अर्थात पैशन से पैसे आते हैं। अगर आपको जॉब करके अपना टाइम पास करना है थोड़े बहुत पैसों के लिए, तो वो बात अलग है, मैं बुरा नहीं कहूँगा आपको या उसको। अगर आपको कोई जॉब सेटिस्फाई कर रही है तो, लेकिन आपको अमीर बनना है, रिच बनना है, तो फिर आपको हाथ पैर नहीं बल्कि आपको दिमाग चलाने की जरूरत है। तो दूसरी गंदी आदत आपको समझ में आ गई ना, कि आपको ये सोचना कि मैं नौकरी करके अमीर बन सकता हूं। अब बात करते हैं तीसरी बुरी आदत की, तीसरी बैड हैबिट्स की, सिक्योरिटी वीज इनसिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी में जीने की आदत है, आप इनसिक्योरिटी नहीं सहन कर सकते अपने लिए, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। सिंपल से शब्दों में बात की जाए कि आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपनी कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ सकते, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेकर बर्बाद हो जाओगे या कंगाल बन जाओगे, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी रिच मैन नहीं बन पाओगे, कभी बिलियनियर्स, कभी मिलेनियर्स नहीं बन पाओगे। जब आपके पास पैसे नहीं हो सके तो आप कैसे काम चला पाओगे? तो दोस्त, आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एलोन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो गए। एलोन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो जाने के बाद वो अगर चौथे रॉकेट को लॉन्च करने का रिस्क नहीं लेते, तो वो आज की डेट में रिच पीपल्स की लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं आते। ये काम वही इंसान कर सकता है जिसे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस हो, जिसे अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो यही बात निकल के आती है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 है, आपके पास कोई सॉलिड आइडिया, सॉलिड प्लानिंग ही नहीं है, और आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो आप अमीर बनने की, रिच मैन बनने की भूल ही जाइए। रिस्क का मतलब ये भी नहीं है कि आपने बिना सोचे समझे कोई भी नया कदम उठा लिया और उसको छोड़ दिया भोलेनाथ के भरोसे, कि भाई जो होगा भोलेनाथ के भरोसे होगा। नहीं, किन्हीं भोलेनाथ के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। भोलेनाथ आपको ही बनना होगा, रिस्क आपको ही लेना होगा, और रिस्क आप तभी लो जब आपकी प्लानिंग पूरी तरह लॉजिकल है, पूरी तरह मीनिंगफुल है, आपको 100% भरोसा है मैं इस काम को करने की पूरी काबिलियत रखता हूं और मैं इस काम को 100% पूरा करके ही दम लूंगा। अगर आपको बशर्ते रिस्क की वजह से नुकसान उठाना पड़े तो आप उसे झेल सको, बस इतना ही काफी है रिस्क लेने के लिए। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, कि मेरा कैसे काम चलेगा, कि मेरी जॉब छूट जाएगी, ये प्रॉब्लम्स इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। और इन्हीं सेंस ऑफ सिक्योरिटीज का फायदा बिजनेसमैन बड़े अच्छे तरीके से उठा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पर एक जैकेट लेने जाते हो और आपको जैकेट पसंद आ गई, तो आप उस जैकेट को लेना चाहते हो और लेना भी नहीं चाहते। होता है ना कई बार ऐसा शॉपिंग करते टाइम कि यार मुझे लेना भी है, लूं कि ना लूं, इस तरह की सिचुएशन बन ही जाती है कभी जभी।
ठीक उसी टाइम पर वो दुकान वाला आपके पास में आएगा और पास में आकर आपसे बोलेगा कि ये ले लो सर, ये बहुत ही अच्छा और लेटेस्ट फैशनेबल और क्वालिटी वाला पीस है, बहुत सेल हुआ है सर, अब इसका ये लास्ट पीस ही बचा है। और फिर पता नहीं स्टॉक में आएगा भी या नहीं आएगा। और इसके बाद में क्या होता है, आप मजबूर हो जाते हो उस जैकेट को खरीदने के लिए। तो उस दुकानदार ने वहां पर क्या किया, आपके मन में इनसिक्योरिटीज डाल दी कि अब इसका लास्ट पीस बचा है, पता नहीं दोबारा कब स्टॉक में आएगा भी कि नहीं आएगा। और इसी इनसिक्योरिटी के दम पर आप मजबूर हो गए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और भले ही उस दुकानदार के पास उस प्रोडक्ट के और 100-200 पीसेस पड़े हों और उसने पहला पीस आपको ही बेचा हो, उसका और यही सेम डायलॉग बोल कर वो उन 100-200 पीसेस को भी सेल कर देगा कि ले लो सर, लास्ट पीस बचा है, फिर पता नहीं कब आए स्टॉक में। तो ये इनसिक्योरिटीज है ना, तो ये बहुत बड़ा रोल करती है लाइफ में। आपको भी इनसिक्योरिटीज का यूज करना सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी सिक्योर नहीं है मेरे दोस्त। ये हमारे मन का भ्रम है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम सेफ हैं। हो सकता है आप 1 लाख रुपए कमा रहे हों महीने के और अपने आप को सिक्योर फील कर रहे होंगे, लेकिन भगवान ना चाहे आपको कोई ऐसी बीमारी या कोई सडनली एक्सीडेंट हो जाए जिसमें 50 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तब कहां से लाओगे दोस्त? इतने पैसे कैसे करोगे इकट्ठा? इतने रुपयों का इंतजाम कहां से करोगे? तो कहां आप सिक्योर हुए? सेफ कोई भी नहीं है इस संसार में। रोड पर पैदल चलने वाला गरीब इंसान भी उतने ही रिस्क में है जितना कि आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज में सफर करता हुआ अमीर इंसान। ये तीसरी बुरी आदत थी कि कैसे आपको रिस्क नहीं लेना आपको अमीर बनने से रोकता है या आपको अमीर ही बनने नहीं देता। अब बात करते हैं उस चौथी हैबिट की जो आपको अमीर नहीं बनने देती। इस चौथी गंदी आदत को ध्यान से समझिएगा। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। एक और बार ध्यान से समझिए, फिर रिपीट करता हूं मैं। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोगों की सोच हमेशा यही रहती है कि पैसा बचाकर अमीर बना जा सके, बल्कि अमीर आदमी, रिच पीपल, ये सोचता है कि पैसा बचाना किस लिए है। पैसों को इन्वेस्ट करना है। और यहाँ एक वर्ड निकल कर आया, इन्वेस्ट। गरीब और मिडिल क्लास लोग सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग उन पैसों को री इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वहां से पैसे रिटर्न आए, फिर उन्हें री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, कोई लंबी चौड़ी 50 से 100 बीघा जमीन खरीद ली अच्छी जगह पर सस्ते में, और उसमें 50, 100 और 200 गज के प्लॉट्स काटकर महंगे दामों में सेल कर दिए, या फिर किसी कंपनी के शेयर सस्ते दामों में खरीद लिए उचित समय पर, और जब उनके दाम बढ़े तो अच्छे खासे अमाउंट में वो शेयर निकाल दिए मोटा मुनाफा लेकर, और इस मुनाफे को फिर बिजनेस में लगा दिया री इन्वेस्टमेंट के तौर पर। गरीब कमाते हैं जबकि अमीर बनाते हैं। पैसों से पैसा, वो इसी काम को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अमीर इंसान पैसे से पैसा बनाता है, इसी काम को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। उनका एक एक रुपया उनके लिए एक एम्प्लॉय के बराबर होता है, क्योंकि वो रुपया ही और बहुत सारे रुपए कमाने का अवसर देता है।
कमाने वाला होता है, वो उन लोगों के लिए ग्रो करता रहता है, इन्वेस्ट होकर मल्टीपल हो जाता है और उन्हीं रुपयों के सही जगह माइंड लगाकर इन्वेस्टमेंट्स करने से ही मिलेनियर्स और बिलेनियर्स और बड़ा इंसान रिच आदमी बना जाता है। पैसे बचाकर कोई अमीर नहीं बना अब तक, चाहो तो इतिहास उठाकर देख लो। आप लोग जहां भी बड़े लोगों रिच मैन मिलेनियर्स की बात आती है या बात आएगी, वहां उनको पैसों के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सुनना मिलेगा। अगर आप घर पर पैसा लाकर इकट्ठा कर लें, थोड़ा थोड़ा बचाकर या सेविंग अकाउंट्स में सेव कर लें पैसा, तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इससे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि महंगाई की मार उस पर पड़ती रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट वह इकलौता सॉल्यूशन है जो कि महंगाई को पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। जितना भी जल्दी हो सके वह इकलौता सॉल्यूशन है जो महंगाई को पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। जितना भी जल्दी हो सके तो आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। अब आती है पांचवी गंदी आदत जो आपको अमीर नहीं बनने देती, वो है लोगों के प्रति आपका गंदा रवैया, आपका गलत नेचर, आपकी गंदी भाषा, आपकी गंदी वाणी, आपका किसी भी काम को लेकर जल्दी उतावला हो जाना। जब कभी भी हम कुछ अच्छा करने, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो हमें एक एक कदम ध्यान से रखना होता है। हम बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं अपने काम को लेकर, तो वहां हमारा लोगों के प्रति एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा बर्ताव, विनम्रतापूर्ण वाणी, हमारी भाषा में स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी लैंग्वेज वहां तू तड़ाक वाली होती है तो लोग हमें अभद्र सोचकर हमसे कट जाते हैं। ये जो खड़ी बोली, उतावलापन, ये इंसान को अभद्र होने की और संकेत करता है, जिससे कि आप बहुत बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। मिलेनियर्स, बिलेनियर्स तो छोड़ दीजिए, ऐसी बैड हैबिट्स आपको लखपति भी बनने नहीं देगी, क्योंकि लोग आपके साथ कोई व्यापार, इन्वेस्टमेंट या किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। इसलिए किसी भी बात को पूरी तरह सुने, उतावले ना हो, सही, सटीक और नम्रता पूर्वक जवाब दें, भले ही सामने वाला इंसान कैसा भी हो। आपको उसके जैसा नहीं बनना, आपको बहुत संयम रखना है और अपनी प्रगति के पथ के बारे में सोचते हुए धैर्य से काम लेना है। मैं जल्दी से इन पांचों गंदी आदतों को आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं, जो कि आपको अमीर आदमी, रिच मैन बनने से रोकती हैं। पहली गंदी आदत, पहली है आपका पुअर मेंटेलिटी कि यार क्या होगा पैसा कमाने से, इतना पैसा नहीं कमा सकते, वो तो गलत कामों से ही मिलता है, वगैरह वगैरह। दूसरी गंदी आदत, रेट रेस, नौकरी पाने की भेड़ चाल। नौकरी करने से कोई भी बंदा अमीर नहीं बनता, बल्कि अमीर वो बनता है जिसके अंडर में वो काम कर रहा होता है, उसके लिए सारा पैसा मिलता है। नंबर 3, तीसरी गंदी आदत, तीसरी पुअर हैबिट्स, नो रिस्क नो मनी। रिस्क कौन नहीं लेता जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो इस काम को कर भी पाएगा या नहीं। जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो रिस्क नहीं लेता, तो ये गलत बात है, ये गलत हैबिट है। अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा।
चौथी बुरी हैबिट कि आपका ये सोचना कि आप पैसा बचाकर अमीर बन जाओगे। बल्कि सच तो ये है मेरे भाई कि सेविंग से नहीं, इन्वेस्टमेंट से इंसान को, सेविंग से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट ही इंसान को अमीर बनाती है, इंसान को ग्रोथ कराती है। पांचवी गंदी आदत है आपको सामने वाले किसी भी इंसान से उतावलेपन में गलत लैंग्वेज या खड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। एक अमीर इंसान ये गलती कभी नहीं करता। इस वीडियो को जितना हो सके उतनी बार आप देखिएगा और कही गई बातों पर एक्सपेरिमेंट्स कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जितना इसे ज्यादा सुनोगे और देखोगे, एक आध बार घाटा खाओगे, पर अपना कॉन्फिडेंस मत गिरने देना। और आपको ये सब करना आ गया तो समझ लो आने वाले कल के एलोन मस्क, रतन टाटा, मुकेश अंबानी आप ही होंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि हम में से ही कोई भारतीय इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने। इरादे सही रखिए, अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और चलते रहिए देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा मोटिवेशनल वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे ऐसे ही और भी मोटिवेट करने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।